हाय गाइस, मेरा नाम है नितेश। हम लोग जा रहे हैं फैमिली वेकेशन पे नैनीताल। 4 दिन का हमारा ट्रिप है, तो हमने सोचा क्यों ना नैनीताल के ऊपर ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए। साथ में हम आपको घुमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो 4 एपिसोड की आप सीरीज़ देखेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के हिसाब से। मैं, दीपिका और बच्चे हम जा रहे हैं नैनीताल और अभी सुबह के 3 बजे हैं। 5 बजे के करीब हम घर से निकलेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। हम ट्रेन से जा रहे हैं। हमने काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रेन की टिकट बुक करी है, जो चलेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6:20 पे और हमें काठगोदाम पहुंचाएगी 11:55 के पास। तो हम आपको मिलेंगे, हम रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद आपको मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। चार दिन के ट्रिप के लिए हमने कम से कम सामान रखने की कोशिश करी। सारा ज़रूरत का सामान रखा, इसीलिए हमने सिर्फ 2 ही लगेज बनाए, एक अटैची और एक बैग, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारा लगेज कम रहे, जिससे हम बच्चों पे भी पूरा ध्यान रख पाएँ, क्योंकि ज़्यादा लगेज के साथ बच्चों पे ध्यान रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। हमने सोचा कि अगर कुछ सामान मान लीजिए कि कम भी रह गया तो वो हम नैनीताल माल रोड से ही ले लेंगे। तो देखिए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं। ट्रेन हमारी आ गई है। यहाँ के आके हमें पता लगा कि जो ट्रेन है शताब्दी काठगोदाम एक्सप्रेस, ये 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। कुली का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। कुली ने हमसे 250 रुपये बोले थे, बार्गेन करके वो 100 रुपये में हमें प्लेटफॉर्म पे ले आया। तो कुली अगर आप लोग करें तो आप बार्गेन कर सकते हैं, बार्गेन का बहुत स्कोप है। अभी ये ट्रेन जो है वो 6:20 पे यहाँ से चलेगी और 11:55 पे हमें वहाँ पहुँचाएगी। जो पूरा फेयर है वो हमें इस ट्रेन का पड़ा है 2400 रुपये का, जिसमें दीपिका, मेरी और नैना की टिकट है। नितिका 2 इयर्स की है तो उसकी टिकट जो है वो नहीं लगी है। साथ में हमने 2 लोगों का मील इसमें इंक्लूड करा है। बच्चों के लिए तो हम घर से ही परांठे बना के लेके आए हैं। तो चलिए अब सफ़र को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और हम आपको मिलेंगे अब काठगोदाम पे। ट्रेन में आप जैसे ही बैठेंगे आपको न्यूज़पेपर तो पर सीट पे मिलेगा ही, और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होगी तो आपको पर सीट के लिए आपको एक पानी की बोतल भी मिलेगी। इसके 15 से 20 मिनट के बाद ही जो टी बैग है वो और उसके साथ बिस्किट ट्रेन में सर्व होना शुरू हो जाते हैं। लगभग 8:30 बजे के करीब आपको ब्रेकफास्ट सर्व होगा। ब्रेकफास्ट में आपको ब्राउन ब्रेड, फ्रूटी, बटर और साथ में कटलेट मिलेगा। मील के अलावा आपको ट्रेन में पैकेज फूड भी सर्व होगा, जैसे कि आप मैगी, उपमा, पोहा ये सब ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी और चॉकलेट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। पूरे सफ़र में ट्रेन के आपको 6 जो हैं स्टेशन मिलेंगे बीच में, दिल्ली से काठगोदाम। काठगोदाम जो है वो 7th स्टेशन है। काठगोदाम से पहले आपको हल्द्वानी आएगा और दिल्ली के बाद जो फर्स्ट स्टेशन आप देखेंगे वो होगा गाज़ियाबाद जंक्शन का। सभी स्टेशन पे 2 से 5 मिनट का होल्ड जो है वो ट्रेन लेती है। हल्द्वानी आप जैसे ही पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि माउंटेन रेंज आपको वहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेन ने हमें अपने एग्जैक्ट टाइम 11:55 पे काठगोदाम उतार दिया था। स्टेशन पे उतरने के बाद हमने देखा कि ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ने हमें उतारा है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से ही आप एग्जिट गेट वाला एग्जिट करेंगे। आपको कहीं से भी स्टेयर चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नैनीताल जाने हैं तो।
तो आपको 1 नंबर गेट से ही एग्जिट लेना है और जैसे ही आप एग्जिट लेंगे आपको सामने टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। लेफ्ट साइड होके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। टैक्सी स्टैंड पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखे हैं। जैसा कि आपको नैनीताल जाना है और छोटी गाड़ी लेनी है, आप 3-4 लोग हो, आपको इंडिका या ऑल्टो जैसी गाड़ी लेनी है तो उसका चार्ज लिखा हुआ है 1250। लेकिन सीज़न के टाइम पे कोई भी 1250 में जाने को तैयार नहीं था। लोग बोल रहे थे, टैक्सी ड्राइवर्स बोल रहे थे या तो 2000, 2500, कोई भी आदमी टिकट कटा ही नहीं रहा था और इतने रेट में जाने को तैयार नहीं था। तो हमने शेयर्ड कैब का ऑप्शन वहाँ पे चूज़ किया। शेयर्ड कैब में 3 फैमिलीज़ जो हैं वो स्कॉर्पियो कार में गई, तो उसमें हमें 1000 रुपये पर फैमिली का खर्चा आया। ये मैं आपको सीज़न के टाइम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये पीक सीज़न था जब हम गए थे, 4 दिन की छुट्टियाँ थी, तो उस टाइम पे चार्जेस इस हिसाब से थे। पर जो मैंने सुना है कि ऑफ सीज़न में ये लोग 1250 में या उससे भी कम ले जाने में आपको तैयार हो जाते हैं। काठगोदाम से नैनीताल तल्लीताल पहुँचने तक आपका जो डिस्टेंस है वो है 34 किलोमीटर्स का। हमें रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला तो हम 1 घंटे में तल्लीताल पे पहुँच गए थे। तल्लीताल यानी कि जैसे नैनी लेक जो है उसके एक सिरे को तल्लीताल बोलते हैं जहाँ पे बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड है, दूसरे सिरे को जहाँ पे नैनी देवी मंदिर है उसको मल्लीताल बोलते हैं। देखिए 2 बज गए हैं अभी, हम माल रोड पे आ गए नैनीताल में। हमने होटल में चेक इन कर लिया है। होटल का नाम है होटल कैप्री। ये रूम हमें मिला है 2400 रुपये में। इनका सेमी डिलक्स रूम है। हमने 1 महीना पहले बुक कराया था ये रूम, तो हमें 2400 रुपये का पड़ा है। आज की डेट में अगर आप ये रूम लेंगे सीज़न के टाइम में तो यही रूम आपको 4 से 4500 रुपये में मिलेगा। कोशिश करें जब आप नैनीताल आ रहे हैं तो प्री प्लान करके आएँ, 1 महीना पहले सारी बुकिंग कराएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रूम काफ़ी बेसिक सा है, ये रूम आज ही के लिए है। इसके बाद हम कल जो है दूसरे होटल में स्विच करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट बुकिंग है वो है होटल शालीमार में, तो हम कल वहाँ पे जाएंगे। अभी हम बस थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और फ्रेशन अप होने के बाद चलेंगे खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़ोर से अब भूख लग रही है। देखिए अभी हम दिल्ली बाइट्स में आके बैठे हैं। ये होटल कैप्री से उतरते ही आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आपको पहला रेस्टोरेंट दिल्ली बाइट्स ही मिलेगा। यहाँ पर हम पिज़्ज़ा खाने बैठे हैं क्योंकि नैना कह रही थी उसको पिज़्ज़ा खाना है। वो अपनी एक टू डू लिस्ट बना के लाई है खाने के लिए, तो उसकी पहली लिस्ट में पहली आइटम पिज़्ज़ा ही थी। तो पिज़्ज़ा खाने के लिए हम यहाँ रुके हैं, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, 10 मिनट में आएगा, फिर यहाँ से चलेंगे। तो अभी हम रेस्टोरेंट के ओनर के साथ हैं, इनसे जानते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में। हेलो, ये इसे हो गया 2 साल हो गया रेस्टोरेंट को खोले, हमने ओपन किया हुआ, और नैनीताल में है ये, दिल्ली पिज़्ज़ा बाइट के नाम से। और आइएगा, यहाँ इंडियन भी है और पिज़्ज़ा भी है, बहुत अच्छा यहाँ का पिज़्ज़ा है और एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये बाकी फीडबैक ये सर देंगे आपको हमारा पिज़्ज़ा ट्राई करके। ओके, थैंक यू। पिज़्ज़ा बहुत ही यहाँ का टेस्टी है। अगर आप लोग भी यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर आप ये ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आया। बस अब हम इसे फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद हम निकलेंगे स्नो व्यू पॉइंट की तरफ, जो हम करेंगे रोपवे से। नैना बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो अभी तक रोपवे में नहीं बैठी है, उसने ट्रॉली आते जाते देखी है, तो वो बहुत एक्साइटेड है कि हम अब ट्रॉली से स्नो व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे। रोपवे पे जाने के लिए आपको क्या करना है कि आप मल्लीताल चौक आएंगे, मल्लीताल चौक से सीधा चलेंगे, राइट साइड में आपको रिक्शा स्टैंड दिखेगा। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, जो पहला कट आएगा राइट साइड पे ऊपर जाता हुआ ट्रैक आपको दिखेगा, उसी पे आपको जाना है। जब आप वहाँ पे जाएंगे वो सीधा ट्रैक आपको रोपवे की तरफ लेके जाएगा। रोपवे की टिकट की बात करें अगर, तो एडल्ट की टिकट जो है वो 300 रुपये की है। बच्चों की टिकट 3 से 12 साल तक के बच्चों की टिकट जो है वो 200 रुपये की है। 3 साल से छोटे उम्र के बच्चों की कोई टिकट यहाँ पे नहीं है। जब आपको टिकट मिलेगी तो टिकट पे एक नंबर लिखा होगा, जैसे कि 80। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने वेटिंग एरिया बना रखा है, वेटिंग एरिया में ऊपर काउंटर चल रहा है। मान लीजिए आपकी टिकट पे लिखा है 80, ऊपर काउंटर पे 77 है। जब 80 नंबर आएगा तभी आपको आपकी बारी आएगी और आपको रोपवे पे जाना है। अभी जब अप्रैल में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर मास्क पहनना मैंडेटरी है, बिना मास्क के रोपवे में एंट्री नहीं है।
ओवरऑल हमने जो एक्सपीरियंस किया अभी तक, रोपवे का पूरा सिस्टम काफ़ी वेल मैनेज्ड है और टिकट में ऐसा नहीं है कि बार्गेन का कोई ऑप्शन है, बार्गेन का ऑप्शन नहीं है, फिक्स प्राइस है, तो ये एक अच्छी बात है। रोप वे से उतरने के बाद हमने देखा कि लेफ्ट साइड में, जैसे आप सीढ़ियों से उतरेंगे, लेफ्ट साइड में एक एडवेंचर पार्क है, राइट साइड में आपको स्नो व्यू पॉइंट मिलेगा और सामने की तरफ आपका एक मार्केट है छोटा सा, जिसमें आपको खाने पीने के काफ़ी स्टॉल्स मिल जाएंगे और आप शॉपिंग भी वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्नो व्यू पॉइंट पे। जैसे ही हम स्नो व्यू पॉइंट पे आए, हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो नज़ारा है सामने वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, बट स्नो कवर्ड हिमालय रेंज हम नहीं देख पाए। जब हमने लोकल से बात करी यहाँ पर, तो हमें पता लगा कि फरवरी और मार्च के महीने में अगर आप आएंगे तो आपको स्नो व्यू हिमालय रेंज जो है वो काफ़ी क्लियर दिखेगी, बट बाकी अगर किसी टाइम पे आ रहे हैं तो क्लाउड की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर ही रहती है। स्नो व्यू पॉइंट को एंजॉय करने के बाद और वहाँ पे एक फैमिली फ़ोटो खिंचाने के बाद, क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि एक छोटा मील यहाँ ले लिया जाए। तो हमने मील में यहाँ पर एक मैगी ली और साथ में एक चाय पी। मील ख़त्म करने के बाद हमने सोचा कि एडवेंचर पार्क की तरफ चला जाए। जब हम एडवेंचर पार्क पहुंचे तो हमने देखा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। काफ़ी सारे तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल थे, बट बच्चों की एज के हिसाब से हमें नहीं लगा कि हमें कोई भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या उन्हें करानी चाहिए। तो हमने यहाँ से एग्ज़िट लिया, क्योंकि एग्ज़िट करते हमें पता था कि लेफ़्ट साइड में एक डायनो पार्क भी है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर जाया जाए। जब हम काउंटर पे गए तो हमें पता लगा कि टिकट जो है यहाँ पे 50 रुपीज़ पर हेड है एडल्ट की, और बच्चों की टिकट नहीं है, लेकिन बच्चों को आप लेके जाएंगे तो इसलिए आपको 50 रुपीज़ पर हेड देना पड़ेगा। चलो फिर डायनो पार्क घूम के आते हैं। पूरे स्नो व्यू पॉइंट पे हमें डायनो पार्क का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। जो डायनासोर्स इन्होंने बनाए हुए काफ़ी रियलिस्टिक हैं। हमने और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया पार्क को। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम चले हॉर्स राइडिंग की तरफ। हॉर्स राइडिंग जो है वो जैसे ही आप ट्रॉली से उतरेंगे तो आपको सामने ही ये भैया मिल जाएंगे। हॉर्स राइडिंग का इन्होंने हमें 250 रुपये बोला था 5 मिनट का राइड कराने का। बाद में इन्होंने बार्गेन करने पे 150 रुपये में हमें हॉर्स राइडिंग करा दिया।
स्नो व्यू पॉइंट का सफ़र हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। लगभग हमें 1.5 घंटा लगा पूरा स्नो व्यू पॉइंट कवर करने में। आप आराम से 1.5 से 2 घंटे में यहाँ सारा काम, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इतना टाइम आप निकाल के आए जब आप यहाँ पे आ रहे हैं। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा था कि जहाँ से अब हम रोपवे से एग्जिट करेंगे नीचे उतरने के बाद, वहीं पर ही छोटे बच्चों के लिए भी एक छोटा सा पार्क बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे राइड्स हैं। अब हम वहाँ जाएंगे और वो राइड्स बच्चों के साथ करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी जो हमने नीचे उतरने के बाद करी वो करी बम्पिंग कार। बम्पिंग कार में इन्होंने पहले हमें 200 रुपये पर कार का बोला ड्राइव करने के लिए 5 मिनट के लिए, लेकिन बाद में जब हमने बार्गेन किया तो 200 रुपये में इन्होंने हमें 2 कार ड्राइव करने के लिए दे दी। बम्पिंग कार के बाद हम थोड़ा सा और नीचे उतरे तो वहाँ पे इस तरह का एक छोटा सा एडवेंचर पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, जहाँ पे आपको टेम्पोलिन मिल जाएगा, आपको एक बुल राइड मिल जाएगी और आपको तरह तरह के और स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाएंगे छोटे मोटे। साथ में आपको यहाँ पे ट्रेन की राइड और एरोप्लेन की राइड भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों के साथ ट्रेन की राइड ली। ट्रेन की राइड का टिकट जो था वो 50 रुपीज़ पर किड था, और हमने नैना ने बाद में एरोप्लेन की राइड भी यहाँ पे करी जिसका प्राइस भी 50 रुपीज़ पर टिकट था। यहाँ पे भी आप बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमारे साथ है संतुष्टि कैफ़े के ओनर, तो चलिए इनसे बात करते हैं। मैं यहाँ पर 2 सालों से ये संतुष्टि डाइन कैफ़े चला रहा हूँ, और यहाँ पर कस्टमरों का प्रमुख पैलेस है। ये रोपवे है यहाँ पर। रोपवे के वजह से जितने भी बाहर से कस्टमर आते हैं सारे इस संतुष्टि कैफ़े में आते हैं, और बहुत अच्छा उनको यहाँ का व्यंजनों का टेस्ट मिलता है, और वो बहुत खुश होकर बहुत प्रशंसा करके यहाँ से जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इसे भी अच्छा टेस्ट दें और भी हमारी मार्केट अच्छी बने, और बाकी कस्टमर सारे यहाँ पर अच्छे और पहाड़ी व्यंजनों का टेस्ट लेते हैं। तो लोकल कुछ तो आप खिलाते नहीं हो? कोई भी लोकल चीज़ भी खिलाते हैं। खिलाते हो? हाँ, लोकल चीज़। लोकल क्या बनता है यहाँ पे? यदि आप मंडुए की रोटी मांगे, भट की चुटकानी मांगे और गहत की दाल मांगे, तो कितना टाइम लगेगा? जैसे कल दोपहर में खाने, तो आप 1 घंटा पहले ऑर्डर दे दें और पहाड़ी कोई भी खाना आपको 1 घंटे के बाद रेडी मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम सर। तो टाइम हुआ है 6:30 और हम बैठे हैं संतुष्टि कैफ़े में। संतुष्टि कैफ़े जो है वो आपको रोपवे, जब आप जाएंगे तो रोपवे के पास में ही जहाँ से एंट्री होती है वहीं पर आपको मिलेगा। थोड़ी पेट पूजा करेंगे, पूरा का पूरा रोपवे और यहाँ के सारे राइड्स हमने कंप्लीट करे। दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है। 6:30 बजे हैं, यहाँ बैठ के खाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे, फिर देखते हैं क्या करेंगे। संतुष्टि कैफ़े में खाना खाने के बाद हम लोग वापस से अपने होटल गए। वहाँ पर हमने वुलन्स पहने, क्योंकि शाम के वक्त थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था तो हमें लगा वुलन्स पहनने चाहिए। वुलन्स पहनने के बाद हम रात को निकले 8 बजे के करीब डिनर करने के लिए। सबसे पहला रेस्टोरेंट जो हमें मिला वो होटल अशोक था। हमने सोचा कि यहीं का खाना ट्राई करा जाए। होटल अशोक जो है, अगर आप मल्लीताल चौक पे खड़े हैं और मल्लीताल चौक से लेफ़्ट की तरफ देखेंगे, जो सबसे पहला रेस्टोरेंट है वो होटल अशोक की है। तो हमने सोचा कि यहीं पर ही आज खाना ट्राई किया जाए। अगर आप लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ का साउथ इंडियन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि नारियल की चटनी बहुत ही लाजवाब है। तो देखिए अभी समय हुआ है रात के 9 बजे हैं। कैपरी होटल में हम लोग वापस आ गए हैं। अशोका होटल में खाना खाने के बाद हमने माल रोड पे थोड़ी सी वॉक करी। वहाँ पे नैना के लिए पॉपकॉर्न लिए, नितिका के लिए कैप ली। अगर आप लोग भी आ रहे हैं नैनीताल तो वेदर देख के आएँ। थोड़ी सी ठंडक है रात में, तो आपको वुलन्स की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के लिए स्पेशली। ये वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे और हम आपको मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो होगा हमारा डे 2। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।